अब शास्त्रों का मार्ग तो पुराना है और मैं आपको विनम्रता से निवेदन करता हूं कि मार्ग तो पुराना है पर मंजिल अभी भी वही पहुंचाता है। सत्य बोलना चाहिए, बात नई है कि पुरानी पुरानी बात है। कोई आज थोड़ी कहा है किसी ने, बरसों से युगों से यही कहा जा रहा है। नीति पर चलना चाहिए, बात नई है कि पुरानी, बड़ी पुरानी है। लेकिन धर्म पे चलना, नीति पे चलना, सत्य पे चलना, चरित्र का अच्छा होना, ये जितनी भी बातें हैं ये पुरानी है। हो सकता है अब खड़खड़िया रोड कहोगे कि पुरानी है ये तो, लेकिन इसी पे चलने से मंजिल भी मिलेगी। यही शास्त्र का मार्ग है, यही शास्त्र का मार्ग है। कुछ लोग कहते हैं आप तो पुराणों में पढ़े हैं, पुरानी पुरानी बातें कह रहे हैं, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे लोग चले गए, टेक्नोलॉजी ये हो गई वो हो गई, पूरा टाइम ही चेंज हो गया, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं। तो मैंने कहा आपके कहने का मतलब तो ये है कि इनको छोड़ दे। तो बोले जो समझो छोड़ देना चाहिए, पुरानी चीजें हैं, पुरानों को छोड़ो, नया लाओ। मैंने कहा आपने छोड़ दिया? बोले हाँ, हम तो बहुत अपडेट है, हम पुरानी चीजों को छोड़ देते हैं, हम तो नया 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 नया। मैंने कहा आपकी बात सही है, कुछ हद तक पुरानी चीजें भी छोड़ देनी चाहिए, मानता हूं। जैसे टैप रिकॉर्ड आता था, पर अब जमाना तो यूट्यूब का है, मोबाइल का है, तो क्या आप टेप रिकॉर्ड लेके घूमे? कि नहीं साहब हम तो इसी को लेके घूमेंगे। अरे भाई कैसे डरा जमाना गया, इन्हों क्यों माथा पोड़ी करे। अब मोबाइल है, अब वीडियो दिख रहा है, आराम से आप एक क्लिक पे सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसको लेके क्यों ढोना। बात तो सही है, अपडेट होना चाहिए, नई नई चीजें आते रहनी चाहिए। अभी एक जगह फोटो देखी तो वो पुरानी कोई फिल्म का फोटो था, अमिताभ बच्चन का, पतला अमिताभ बच्चन और राजदूत पे जा रहे, और एक कोई पता नहीं कौन सी कार थी वो पीछे चल रही थी। तो उस आदमी ने उस फोटो को क्लिक करके उस पर जो बात लिखी ना, वो बड़ी समझने जैसी बात है। उसने कहा इसमें राजदूत है और प्रीमियर कार है, पता नहीं कौन सी प्रीमियर कार थी, और एक जो है अमिताभ बच्चन है, ये तीन लोग हैं, तीन जने हैं, तीन चीज है। लेकिन तीन चीज में राजदूत गायब हो गई है, वो कार जो पुरानी आती थी वो भी गायब हो गई है। अगर मार्केट में है कोई अभी इन तीन में तो एक है, वो है अमिताभ बच्चन। बोले वो क्यों है? जब उस जमाने का आदमी है कि उसके टाइम की चीजें टेक्नोलॉजी चली गई, तो भी यह आदमी अभी तक मार्केट में बना हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है, आज के बच्चों को भी पता है। बोले वो इसलिए है क्योंकि वो अपडेट होता है, उसने जमाने के साथ अपने आप को नया किया है। वो तब भी उस जमाने से चल रहा था, और आज जमाना बदल गया तो इसने कहा चलो भाई टाइम बदल गया तो अपने भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा गुजारा, तो बदलना ही पड़ेगा। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें साथ में तो आज भी चल रहा है वो। ये एक अच्छी बात है कि हमें भी अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो ऐसे कई चीजों को बदलना पड़ेगा, पड़ता है। और नहीं बदला तो उनका क्या हश्र हुआ? बोले नोकिया जैसी कंपनी, क्या उसका मोबाइल आया था जब नया नया, कितना अच्छा लगता था, क्योंकि वही एक कंपनी थी उस वक्त। और वो यूं जब चालू करते तब यूं हाथ मिला हुआ आता था, और फिर वो नोकिया बढ़िया बढ़िया कैमरे वाले फोन आए थे, नए नए नोकिया के थे। लेकिन नोकिया ने आगे कोई प्रोग्रेस ज्यादा की नहीं, या दिमाग लगाया नहीं, सोचा नहीं, बोले अपन अपन ही है, घमंड में रह गए।
तो आज की तारीख में नोकिया कहीं दिखाई नहीं देता है। आज तो बहुत सारी और दूसरी कंपनी आ गई और उन्होंने राज कर लिया और नोकिया खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अच्छा, आप लोग जानते हैं, आजकल के बच्चों को तो नहीं पता है, पर मेरा बचपन जब था तब की बात, वो क्लिक वाले कैमरे और उसमें रील आती थी कोडेक कंपनी की, क्योंकि मोबाइल उस वक्त आए नहीं थे। तो वो रील कोडेक कंपनी की आती थी, महंगी आती थी। उससे फिर फोटो वो नेगेटिव जो होते थे उनको छुपाने पड़ते थे, फिर फोटो अपने आती थी। लेकिन उस कोडेक कंपनी ने आगे कोई दुनिया में फ्यूचर क्या आने वाला है उस पर कोई चिंतन रिसर्च नहीं की, और लोगों ने रिसर्च दूसरों ने कर ली तो मोबाइल आ गए, कैमरा ये इसमें आ गए और हाथों हाथ फोटो आती है। आजकल तो रील का कोई काम ही नहीं है। मेमोरी कार्ड के अंदर भले ही लाखों फोटोएं आप डालो, लाखों, इतनी कैपेसिटी उसकी आ गई। तो उन रील ने गुण पूछे हमें, उन माता बड़ी गुण करे हमें, क्योंकि टाइम चेंज हो गया, नया आ गया। आज कोडेक को कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता। इसलिए साथियों, सज्जनों, मेरे विचार को आप समझने का प्रयास करें कि कुछ चीजें ऐसी है जहां नवीनीकरण चाहिए, नवाचार चाहिए, लेकिन ये तो हुई भौतिक दुनिया की बात। हम जिस संसार में रह रहे हैं, इस संसार में अगर मेरे को स्टडी करनी है, मेरे को भी और कुछ आगे, तो उसके लिए नई नई चीजें चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो हुई एक बात। लेकिन अब मेरी दूसरी बात सुनिए। और दूसरी बात ये कि कुछ चीजों में नया नहीं होता, जो है वही चलाया जाता है जैसे, और वही, उसी से हम जिंदा भी हैं। अगर वो पुरानी चीज अगर नहीं हो तो खत्म हो जाए। ये दूसरा विचार है। ये क्या है? जैसे लोग कहते हैं ना कि पुरानी चीजों में क्या पड़ा है, पुरानी चीजों में, तो मैंने कहा कि सूरज पुराना है कि नया? तू पहले जन्मा कि सूरज? वो बोला पहले तो सूरज, मैं तो अभी आया हूं। मैंने कहा तो तू अभी आया है और सूरज तो पुराना है, और पुरानी चीजों को तू तो यूज करता नहीं है। छोड़ दे सूरज की रोशनी लेना, छोड़ दे सूरज की एनर्जी लेना। अरे बोले ऐसे क्या बात करते हो महाराज, सूरज नहीं होगे तो मर जाए। मैंने कहा यही तो कह रहा हूं। अच्छा, धरती नई है कि पुरानी? धरती नई है कि पुरानी? पुरानी है। और मैंने कहा तू तो पुरानी चीज यूज नहीं करता, धरती छोड़ दे। और तो क्या कहे। कुछ चीजें ऐसी है जो पुरानी है, लेकिन फिर भी उनके बिना अपना जीवन चलता नहीं है। पुराण हमारे यहाँ है ना, 18 पुराण, 18 पुराण। पुराण जो है, पुराण का मतलब क्या है? जो पुराना है। तो लोग बोलते पुराने को क्या यूज करना। मैंने कहा नहीं, गलत समझो नहीं, अर्थ सही समझो। पुरा अपि नवम। देखो पुराना तो है, लेकिन एक बात बताऊं आपको, जो गंगा नदी बह रही है, हरिद्वार में बह रही है, प्रयागराज में बह रही है, कलकत्ता में बह रही है, काशी में बह रही है, गंगा जहां जहां उसका मैप है, रास्ता है। लेकिन मुझे बताइए, गंगा नई है या पुरानी है? पुरानी है। क्योंकि अपन तो अभी आए हैं, और अपने से पहले गंगा ठेठ भगीरथ जी ने तपस्या की तब से ही बह रही है। तो गंगा पुरानी है। पर ये उत्तर अधूरा है। ये उत्तर पूरा नहीं है, अधूरा उत्तर है। पूरा उत्तर तो यह है कि गंगा पुरानी है,
पर पुरानी होकर के भी बिल्कुल नई है। क्यों? क्योंकि आप गंगा में जाएं, डुबकी लगाएं, स्नान करें, लेकिन जिस पानी में अभी आपने डुबकी लगाई है, आप दोबारा जब डुबकी लगाएंगे तो उस सेम पानी में नहीं लगाएंगे, तब फ्रेश पानी होगा, तब नया पानी होगा। सेम पानी में थोड़ी लगा सको, क्योंकि वो पानी रुका है, वो रुका हुआ थोड़ा ही है, वो तो बह रहा है। अपन ने बात की इतने में कितना लीटर बह गया वो तो बह गया ना। उस सेम पानी में आप स्नान नहीं कर सकते। इसलिए एक अर्थ में गंगा पुरानी है क्योंकि इतने समय से बह रही है, लेकिन दूसरे अर्थ में गंगा एकदम न्यू है, एकदम नूतन है, क्योंकि नया 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 पानी आ रहा है। गंगोत्री की पहाड़ी गौमुख ठेठ वहां से बर्फ पिघलता है, आ रहा आता है फ्रेश। ऐसे ही ये कथा, ये भी त्रेता युग की कथा है, लाखों साल पुरानी है, लेकिन पुरानी होकर के भी आज के युग में हमारी जो अभी अभी समस्याएं 2, 4, 5 सालों में उठी है या आगे भी उठेगी, उन समस्याओं का समाधान इन्हीं कथाओं में मिलेगा। इसलिए नई आप बूढ़े बड़ेरे कथा सुनने आओ, कोई बड़ी बात नहीं है कि वाह भाई कतई पुरानी में ही पुराना। लेकिन ये जनरेशन, आज के लड़के लड़कियां, बच्चे बच्चियां कथा सुनने आ रहे, और आज कथा का कितवा दिन है? 8वां दिन है। लगातार 8 दिन कथा में कौन कौन आए? देखो, अब हाथ नीचे कर लो। देखो बच्चियों ने हाथ खड़े किए, जो तो छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टियों का टाइम थोड़ा ही, एक संडे की मिली है, संडे गया, लेकिन फिर भी लगातार 8 दिन हो गए हैं आप कथा में आई हो। अब इनको कोई पूछे कि तुम कथा में क्यों आ रही हो, थाने का ही मिला कथा में। भाई अगर आपको आनंद नहीं आता, आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, पहले दिन तो कोई जबरदस्ती भी ले आए, मम्मी गए तो हाल 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 कहीं को नहीं बैठा, टाइम पास कर रहा, और तो क्या है। लेकिन दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, अरे 8वें दिन तक लगातार आप आ रही हो, कोई जबरदस्ती ला सकता है? लाओगे तो क्या आपको यहां जबरदस्ती सुना सकता है? लेकिन फिर भी आप सुन रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? बातें भी अच्छी लग रही, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब यह है, अरे आपकी छोड़ो, मैं कौन सा पुराना हूं, लेकिन मैं कथा कर रहा हूं इस जमाने में, ये कथा भगवान की मैं कर रहा हूं। इसका मतलब यह है कि ये कथा पुरानी भले ही है, लेकिन आज भी ये कथा हमें चार्ज करती है, हमें एनर्जी देती है, हमें ऊर्जस्वित कथा करती है। आप सोचें जरा, मैं अगर कथा छोड़ दूंगा तो मेरी लाइफ एंड है, क्योंकि मेरा जीवन हो गया कथा है। ठीक है, कभी 2-4 दिन की रेस्ट ले सकते हैं, कभी कोई 15-20 दिन की रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हमने कथा करना छोड़ दिया है, उसमें भी हम कुछ कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ कुछ और स्वाध्याय करेंगे, कुछ और स्टडी भी करेंगे, और फिर मन करेगा हाँ भाई अब कुछ और मेरे पास में आया है, वो मेरे को लोगों को सुनाना है, तो मैं वो सुनाऊंगा। लेकिन ये अगर मेरे जीवन को बदल सकती है, तो ये आपके जीवन को भी बदल सकती है। मदुरई वालों, भागवत कथा आपने सुनी, शिव कथा भी आपने सुनी, इस बार राम कथा आप लोग सुन रहे हो।
अगर आपके जीवन में चेंज नहीं आता, आपके जीवन में इस कथा से कोई फायदा नहीं होता, तो आप तीसरी बार कथा नहीं कराते। इसका मतलब ये कथा लाभ देती है, ये कथा फायदा करती है। और अभी बताऊंगा मैं आपको। अब ये तो क्या है, पकड़ने वाला चाहिए, सुनाना मेरा काम है, लेकिन अभी सुनने वाला किस लेवल से सुन रहा है, वो कितनी चीज़ों को पकड़ पा रहा है, वो उस पे है कि हाँ ये बात गजब थी, ये बात तो मेरी ही थी, ये तो मेरे ऊपर ही लागू हो रही है। ऐसा लगता है कई बार तो इतनी सीधी बात आती है कि अपने दिल में कहता है यार अपन अपने को बदलना है, अपन इस बार गड़बड़ थे, अभी अपने को इतने दिनों तक पता नहीं था, अभी चेंज करना है। जब जागो तभी सवेरा। हालांकि मैंने कोई सुधारने का ठेका नहीं लिया यहाँ, हाँ तो मत जान जो मैं कौन होता हूँ सुधारने वाला, मैं नहीं सुधार सकता। लेकिन हाँ मैं तो इसलिए कहता हूँ ताकि कम से कम हमारा जीवन ना बिगड़े, हम सुधरे रह जाएं, ये कथा का लाभ। इसलिए कथा का मार्ग, वेद का मार्ग पुराना तो है, लेकिन पुराना होकर के भी नया है। कुछ चीज़ों में नए हो जाओ। आपको व्यापार करना है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, टाइम चेंज हुआ है, यस यू शुड बी चेंज। आपको चेंज हो जाना चाहिए जमाने के साथ, नहीं तो दुनिया मार्केट में आ जाएगी, किंग दूसरे बन जाएंगे, अपन देखते रह जाएंगे। इसलिए चलना, उसके लिए जरूर बदलाव करना, परंतु जो जीवन मूल्य है वो जीवन मूल्य तो वही रहने वाले हैं, वो तो हो के वही रहेंगे। अरे आप 80 साल के हो गए तो क्या आप माँ बाप चेंज कर लोगे क्या? बोले अब 80 साल के हो गए अब चेंज करो। माँ बाप तो वही रहेंगे। अपना इष्ट, अपना ग्रंथ, अपना पंथ, अपना गुरु, उसे कभी बदला नहीं जाता, वो वही रहता।